नहीं क्यों बीच में ही कोई तकनीकी अड़चन आ गई थी और मैं बाहर हो गया था, पता नहीं क्यों। फिर भी ठीक है, हमें देखने का प्रयास करेंगे कि ये सारा जो पाठ्यक्रम है वो कौशल्य आधारित है। देखिए, तीसरे सत्र में हमने केवल 3-4 4 ही कौशल देखे थे, जैसे कि श्रवण कौशल्य है, संभाषण कौशल्य है, वाचन या पठन कौशल्य है और लेखन कौशल्य है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कौशल होते हैं। अनुवाद का कौशल है, पत्रकारिता में पत्र लेखन का कौशल्य है, समाचार लेखन का कौशल है, फीचर लेखन का कौशल है, तकनीकी अनुवाद का क्षेत्र है, वैज्ञानिक अनुवाद का क्षेत्र है, अशुद्धि शोधन, मुद्रित दोष शोधन का क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। इसलिए आपको आवश्यक है कि आप इस प्रकार के कौशल्यों से अ, परिचित हो जाएंगे और इस प्रकार के कौशल्यों से अगर आप परिचित हो गए तो आपको किसी भी प्रकार से रोजगार मिलने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं ये बार बार कहता हूँ, प्रयोजन मूलक हिंदी इस प्रश्न पत्र का या इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत या सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ाया जाता है उसका मूल उद्देश्य यह है कि जो छात्र, देखिए आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि मीडिया के क्षेत्र में अच्छी भाषा बोलने वालों की बहुत कमी है। अगर आप फिल्मों की बात करें तो अच्छे डायलॉग राइटर नहीं मिलेंगे, अच्छे पटकथा लेखक नहीं मिलेंगे, दूरदर्शन के क्षेत्र में अच्छे समाचार लेखक नहीं मिलेंगे, समाचार पढ़ने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे। जो हैं उनको हमें सहना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सहना पड़ता है। आज भी देखिए, अमिताभ बच्चन जी जैसी हिंदी कौन बोलता है? उतनी साफ सुथरी हिंदी जिसे बोलने आएगी वो आगे चल कर के मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएगा। इसलिए मित्रों, ये ज़रूरी है कि आप भी इस क्षेत्र में फिर से एक नई बुलंदी को छूने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि ये कौशल अगर आ गए आपको, तो आज के उत्तर आधुनिक क्षेत्र में, उत्तर आधुनिक काल में आपको बहुत सारे रोजगार के साधन आपके सम्मुख प्रयुक्त होंगे। मैं तो आगे चलकर ये कहता हूँ कि केवल मीडिया लेखन नहीं, सोशल मीडिया का लेखन भी आना चाहिए। मतलब फेसबुक पर भी हिंदी अच्छी तरह से आपको टाइप करने आनी चाहिए, व्हाट्सएप पर आनी चाहिए, ट्विटर पर आनी चाहिए, ब्लॉग राइटिंग आपको करना आना चाहिए। अब ये आपके पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अत्याधुनिक संसाधनों की बात करें, साधनों की बात करें, तो आपको ये भी आना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए मित्रों, ये आवश्यक है कि आप, अपनी इच्छा हो या न हो, आपको इस माध्यम से गुजरना ही पड़ेगा। और मैं बार बार ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोजगार ये मांगने की नहीं, देने की चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, आज इतना क्षेत्र मीडिया के द्वारा अत्याधुनिक कंप्यूटर माध्यम से आपके सामने आया हुआ है कि इसमें रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। और इन अनंत संभावनाओं को अगर आप कैश करना चाहते हैं तो उसके लिए इन कौशल्यों को आना बहुत ज़रूरी है। और इन कुशलताओं को एक बार आप अर्जित कर लेते हैं, देखिए एक प्रकार, जिस प्रकार से बचपन में हम तालाब में या कुएं में तैरना एक बार सीख जाते हैं और 20-30 वर्ष तक अगर आपने तैरा भी नहीं, तब भी अगर आप पानी में पड़ते हैं तो आपको तैरना आ जाता है। उसी प्रकार ये सीख लीजिए एक बार, तो दुनिया में आगे चल कर के आपके भविष्य में इन कौशल्यों का उपयोग आपको ज़रूर से ज़रूर होगा। इसलिए बहुत बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से इस पाठ्यक्रम को मैं दोहराता हूँ और आज के इस पाठ को, इस तासिका को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के पाठ्यक्रम में दो प्रकार का पाठ्यक्रम है, एक साहित्य पर आधारित और दूसरा है भाषा पर आधारित। साहित्य पर आधारित एक पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है, गद्य के विविध आयाम, जो प्रोफेसर जयमोहन द्वारा संपादित वाणी प्रकाशन से प्रकाशित, नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 5 पाठ हमने तीसरे सत्र में देखे थे, 5 पाठ हम इस सत्र में देख चुके हैं, जिनमें एक डायरी है स्त्रीघर नाम की जो रजनी गुप्त ने लिखी हुई है, एक व्यंग्य है कर कमल हो गए नाम का जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है, एक रिपोर्टाज है जहां आकाश नहीं दिखाई देता नाम का जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है, एक पत्र है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं जो अर्चना वर्मा द्वारा लिखित है, और एक जीवनी है स्वामी दयानंद
जो मोहन राकेश द्वारा लिखित है। ये हो रहा साहित्य का भाग, यानी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उनमें से जो आपने 5 गद्य विधाएं तीसरे सत्र में पढ़ी थी, जैसे आत्मकथा पढ़ी हुई थी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध और यात्रा वृत्त पढ़ी थी। तो इस सत्र में आपको डायरी, व्यंग्य पत्र और जीवनी पढ़नी है, जो आपने पढ़ी हुई है। मैंने इस पर आपको गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। अब उसके बाद जो प्रयोजन मूलक हिंदी का भाग आता है, भाषा का भाग आता है, उसमें 4 महत्वपूर्ण शीर्षक हैं, जिनमें मीडिया लेखन या जनसंचार माध्यम लेखन, वैज्ञानिक तकनीकी लेखन, अशुद्धि शोधन और अनुवाद। उसमें मीडिया लेखन में जनसंचार माध्यम विविध रूप, यह पहला उपशीर्षक है। दूसरा उपशीर्षक समाचार लेखन, तीसरा उपशीर्षक रेडियो वार्ता लेखन और चौथा है फीचर लेखन। उसके उपरांत वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी लेखन के अंतर्गत वैज्ञानिक तकनीकी लेखन का स्वरूप एवं विशेषताएं, जिसमें वैज्ञानिक लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका। इसके उप शीर्षक में पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण, जिसके 4 चरण ग्रहण, अनुकूलन, संचयन और निर्माण हैं। इसके सिद्धांत और उसके प्रयोग और उसके अलग अलग 4 संस्कृतवादी, अंग्रेजीवादी, उर्दूवादी और समन्वयवादी जो 4 संप्रदाय हैं, उसको डिटेल में देखना है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली परिशिष्ट अ के 100-200 शब्दों को आपको अध्ययन करना है। वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद के स्वरूप का अध्ययन करना है, उसके शास्त्रीय या सैद्धांतिक बातें समझनी है। उसके उपरांत वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के कुछ उदाहरण व्यवहार के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे। उसके उपरांत अशुद्धि शोधन, जिसको अंग्रेजी में प्रूफ रीडिंग कहा जाता है, वो हमें देखना है, जिसमें शब्दगत अशुद्धियाँ पहचान में आनी चाहिए। उसके लिए वर्तनी के नियम आपको समझ में आने चाहिए, वाक्यगत अशुद्धियाँ समझ में आनी चाहिए, और फिर मुद्रित दोष शोधन, जिसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है, उसका भी हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ अनुवाद के क्षेत्र में मीडिया के अनुवाद के साथ साथ एक अन्य प्रकार का अनुवाद वैज्ञानिक अनुवाद को, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद को तो हम पहले देख चुके हैं वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी लेखन के अंतर्गत। उसके उपरांत अनुवाद का जो चौथा भाग है, उसमें बैंकिंग के क्षेत्र का अनुवाद और मीडिया के क्षेत्र का अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए आप ध्यान दे करके, बड़ी शिद्दत से, गंभीर होकर के इन चीज़ों का अगर अध्ययन करेंगे आप, तो शायद आपको रोज़गार मांगने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नेता के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अफसर के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वयं आप कर सकते हैं। इतना आत्मविश्वास आप में ज़रूर आ जाएगा। अब देखिए कि इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो इसमें देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये है पुस्तक हिंदी के प्रयोजन मूलक भाषा रूप। इस पुस्तक का भी हो सकता है व्यवहारिक हिंदी, ये पुस्तक का भी हो सकता है अध्ययन आपको। फिर उसके उपरांत एक और पुस्तक प्रयोजन मूलक हिंदी, यहाँ देखिए प्रयुक्ति और अनुवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हमारे लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें हैं, फिर भी हम अधिक से अधिक आपको ये दिखाने का प्रयास आगे भी चलकर करेंगे। हमारा समय समाप्त होते आया है। मुझे लगता है कि अगर आप सही मायने में स्वयं को एक शिक्षित, सुशिक्षित रूप में सामने लाना चाहते हैं, तो देखिए कि BA, MA या BSc, MSc होने के उपरांत भी अध्यापक को फ़ोन करके पूछना, सर मैं आगे क्या करूं? इससे अच्छा है कि खुद का व्यवसाय, खुद की अपनी अशुद्धि शोधन की संस्था, खुद का अपना मीडिया, खुद के अपने सोशल मीडिया चैनल, खुद का अपना यूट्यूब चैनल अगर आप करेंगे तो आपको रोज़गार की कहीं कमी नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं आपको ये बहुत सी बातें आपके सम्मुख एक रोज़गार के रूप में हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाएंगी। और ध्यान रखिए, देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप, अंग्रेजी में एक कहावत है। इस कहावत के अनुसार अगर आप में कुशलताएं हैं, अगर आप टॉप पर पहुंचे हैं, तो वहाँ वैकेंसी अवश्य होती है, आपको रोज़गार अवश्य मिल जाएगा। यह इतना कह करके हम आज यहाँ रुक जाते हैं। बीच में थोड़ा सा तकनीकी अड़चन आई थी, इसलिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। कल की तासिका में हम मीडिया लेखन, मीडिया लेखन जिसको हम जनसंचार माध्यम लेखन कहते हैं, उसमें का पहला टॉपिक जो है जनसंचार माध्यम विविध रूप और उसका इतिहास, इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। तो आज के लिए रुकते हैं यहीं। जय हिंद, जय नागरी। आप ज़रूर कल आपसे मुलाकात होगी।
धन्यवाद।